class 5th. Welcome to your English literatures class. We were on chapter number 7. We have started this chapter yesterday. In the previous class, we have already read about the author of the chapter and about the story. ये स्टोरी जो है एक ट्री के बारे में है. द गिविंग ट्री इज़ द चैप्टर नेम. तो ये ट्री के बारे में है जो अपने फ्रेंड के लिए अपना सब कुछ दे देता है. बहुत ही फेमस स्टोरी है. बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी किया जा चुका है. तो हमने पढ़ा था कि एक बच्चा हमेशा एक पेड़ के आसपास खेलता रहता था और दोनों देवर बिकेम फ्रेंड्स. तो वहाँ पर एक जब थोड़ा लड़का बड़ा हो जाता है तो फिर वो वहाँ आना बंद कर देता है. कुछ समय बाद वो वहाँ आता है तो जो ट्री है उससे पूछता है कि तुम इतने वरीड क्यों हो. तो वो बताता है कि आई वॉन्ट टॉयज़, आई नीड मनी टू बाई देम, कि मुझे खिलौने चाहिए और मुझे उन्हें ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए. Sorry, but I don't have money. But you can pick all my apples and sell them. Then you will have money. कि देखो मेरे पास जो ट्री है वो उसको रिप्लाई करता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन तुम मेरे सारे एप्पल्स को ले सकते हो और जो है उनसे उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो. द बॉय लाइक द आइडिया वेरी मच. बॉय को उसका विचार बड़ा अच्छा लगा. ही गॉट एक्साइटेड, और वो उत्साहित हो गया. ही प्लक्ड ऑल द एप्पल्स, उसने सारे एप्पल्स तोड़ लिए. फ्रॉम द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली, और खुशी खुशी वहाँ से चला गया. सारे एप्पल्स पेड़ से लेकर चला गया. द ट्री डिड नॉट सी द बॉय फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आफ्टर दैट इट बिकम सैड, और उसके बाद जो ट्री था उसने काफ़ी लंबे समय तक उस लड़के को नहीं देखा. इसलिए ट्री कैसा था, सैड हो गया था. One day, the boy who had now turned into a man returned. The tree rejoiced as his coming. तो एक दिन जब लड़का लौटा, अब वो क्या हो चुका था, एक मैन हो चुका था, यानी कि बड़ा हो गया था वो. तो जो ट्री था, रिजॉइस्ड का मतलब हैप्पी हो गया. उसको देख के खुशी हुई उसको. कम एंड प्ले विद मी सैड द ट्री. आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने उससे कहा. आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, कि मेरे पास खेलने की नहीं समय नहीं है. आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली. वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, कि मुझे अपनी फैमिली के लिए वर्क करना है और एक घर की ज़रूरत है हमें शेल्टर के लिए. कैन यू हेल्प मी, रिप्लाइड द मैन. क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. सॉरी आई डोंट हैव एनी हाउस, कि मेरे पास कोई घर तो नहीं है. बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेज टू बिल्ड योर हाउस, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेज को अपना घर बनाने के लिए काट सकते हो. ऑफर द ट्री, ट्री ने उसको ऑफर किया. सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली, और उसने जो मैन था उसने ट्री की सारी ब्रांचेस को कट कर लिया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया. द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी बट द मैन डिड नॉट केम बैक फॉर अ फ्यू ईयर्स, कि जो ट्री था वो खुश हो रहा था उसको देखकर कि ये खुश है. और जो ट्री था वो जो मैन था वो काफ़ी कुछ सालों तक फिर वापस नहीं आया. ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड, और ट्री जो था वो दोबारा से कैसा हो गया, अकेला और दुखी हो गया. वन हॉट समर डे, एक दिन गर्मी के दिन में, द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड, यानी कि जब मैन आया तो ट्री जो था वो बहुत खुश हो गया. कम एंड प्ले विद मी, उसने कहा मेरे साथ खेलो. आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. आई वॉन्ट टू गो सेलिंग एंड रिलैक्स माई वियरी बोन्स, यानी कि आई वॉन्ट टू गो सेलिंग, मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ और अपनी बोन्स को रिलैक्स करना चाहता हूँ. सैड द मैन, उसने कहा कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो. यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फार अवे एंड बी हैप्पी, कि तुम जो है मेरी ट्रंक को ले लो मेरे को और इससे एक नाव बनाओ, तब तुम अच्छे दूर तक सेल कर सकते हो और हैप्पी हो जाओगे. सेल मीन्स नाव चलाना. सो द मैन कट द ट्रीज ट्रंक टू मेक अ बोट, इसलिए मैन ने उसके ट्रंक को भी कट कर लिया एक बोट बनाने के लिए. ही वेंट सेलिंग एंड डिड नॉट शो अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसने मतलब वहाँ से वो चला गया सेल करते हुए और बहुत सालों तक वो वहाँ दिखाई नहीं दिया. फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, और काफ़ी सालों बाद फाइनली वो वापस आया. सॉरी माई बॉय बट आई डोंट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर, नो मोर एप्पल्स एंड बोट्स एट द ट्री.
उसने ट्री ने उसको देखकर उसको सॉरी बोला कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना एप्पल्स हैं ना लकड़ी है, कुछ भी नहीं। नो प्रॉब्लम, आई नाइदर हैव एनी teeth to bite apple and not I need wood, the man replied। कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मेरे पास अब तुम्हारे एप्पल्स को काटने के लिए दांत हैं और ना ही मुझे लकड़ी चाहिए। द मैन रिप्लाइड, लड़के ने, मैन ने रिप्लाई किया। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट आर माई डाइंग रूट्स, द ट्री सैड विथ टीयर्स। कि मैं वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे पास जो ये मेरी सूखी जड़ें बची हैं, केवल यही मेरे पास हैं। उसने रोते हुए कहा। आई डू नॉट, जो मैन था उसने रिप्लाई किया, आई डू नॉट नीड मच हाउ, जस्ट अ प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे एक स्थान चाहिए जहाँ मैं बैठूँ और रेस्ट कर सकूँ। कम सिट डाउन माई स्टम्प, कि आओ मेरे स्टम्प पर बैठ जाओ। स्टम्प क्या होता है? जो कटा हुआ पेड़ का नीचे का हिस्सा रह गया था ना, ठूंठ टाइप जिसको बोलते हैं। द मैन सैट डाउन, द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड थ्रू इट्स टीयर्स। मतलब आंसुओं के साथ जब वो बैठ गया उसके पास ऊपर जो मैन था, तो वो खुश हो गया ट्री, और आंसुओं के साथ ही उसने स्माइल की। द स्टोरी रिप्रेजेंट अवर लाइफ साइकिल, ये स्टोरी जो हमारी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। द ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स, ये जो ट्री है हमारे पेरेंट्स की तरह है। व्हेन वी आर यंग वी लव टू प्ले विद आवर पेरेंट्स, जब हम छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। व्हेन वी ग्रो अप वी लीव दैम एंड ओनली कम टू दैम व्हेन वी नीड समथिंग फ्रॉम दैम। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं और उनके पास केवल तभी आते हैं जब हमें उनसे कुछ चाहिए। व्हेन वी आर इन ट्रबल, या हमें कोई मुसीबत, हम किसी मुसीबत में हैं। नो मैटर वॉट आवर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर एंड गिव अस एवरीथिंग दे कैन टू मेक अस हैप्पी। कि हमारे हमारे पेरेंट्स के पास चाहे कुछ भी नहीं हो, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं और हमें हैप्पी रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें खुश रख सकें। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आज ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू एक्सरसाइज ऑफ बुक एंड नोटबुक।